हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का जो हमारा एमसीक्यू कलेक्शन है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गिफ्ट यानी GIFT। गिफ्ट इज़ एक बोल सकते हैं कि एक ART टेक्निक है। ART टेक्निक मीनिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि जो भी कपल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो इन टेक्निक्स के द्वारा वो अपने चिल्ड्रंस को पा सकते हैं। तो इसमें पहली जो टेक्निक है वो है GIFT। इसका फुल फॉर्म होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इन अ फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, यानी स्पर्म्स का ट्रांसफ़र बताया गया है फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है फीमेल के विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ऑप्शन बी दिया गया कि ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट फर्टिलाइज्ड इन विट्रो इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल कैपेबल टू कंसीव। तो दूसरा ये बताया गया है कि इसमें जाइगोट का जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट का ट्रांसफ़र किया जाता है इन विट्रो कंडीशन में फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, जो कि इनकैपेबल होती हैं कंसीव करने में। ऑप्शन सी दिया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अनदर फीमेल फैलोपियन ट्यूब हु कांट प्रोड्यूस, जो कि बच्चा पैदा नहीं कर जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड अ गुड इन्वायरमेंट फॉर अ फर्दर डेवलपमेंट। ऑप्शन डी दिया गया कि एम्ब्रियो इज डेवलप इन विट्रो एंड देन ट्रांसफर्ड इन टू फीमेल ट्रैक्ट्स। देखिए इसका जो मीनिंग जो दिया गया है, इसकी जो फुल फॉर्म दी गई है कि गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी गैमिट का ट्रांसफ़र हो रहा है। और तो इस ये जो गिफ्ट एक टेक्नोलॉजी है, इसमें होता क्या है कि ओवम का डोनेट किया जाता है एक ऐसी फीमेल के द्वारा जो कि ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, और देती किसको है, जो कि इनकैपेबल है ओवम को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो एक डोनर जो है रेसिपिएंट ऐसी फीमेल को देती है, क्योंकि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि वो उसमें ईज़िली ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो उसका राइट आंसर है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओवम, ओवम का ट्रांसफ़र होगा कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अनदर फीमेल, इसमें फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवम, उस रेसिपिएंट लेडी को दिया जाएगा। सेकेंड MCQ है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का फंक्शन क्या है। तो पहला दिया गया है, यानी ऑप्शन ए दिया गया है चेक्स द म्यूटेशन, की म्यूटेशंस को चेक करता है। यहाँ पर म्यूटेशन का क्या काम है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ये एक टेक्निक है, तो यहाँ पर म्यूटेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन बी देखते हैं कि स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, हाँ इसको देखा जा सकता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि स्टॉप्स जाइगोट फॉर्मेशन, एंड डी स्टॉप्स ऑब्ल्यूशन ऑफ ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर टी एक ऐसा बैरियर है कि ये स्पर्म्स को जो है ओवम से मिलने नहीं देगा, तो फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन को वो होने नहीं देगा। इसमें क्या है, कॉपर टी में कॉपर रिलीज़ करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि कॉपर से वो कॉपर की कवरिंग होती है इस पर, और डेली जो है थोड़ा थोड़ा कॉपर रिलीज़ करता है। एक IUD डिवाइस है एक तरह का, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यूटेरस में इसको इंसर्ट किया जाता है इन द बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर। तो अगला MCQ है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। LNG-20 और प्रोजेस्टेरॉन ये भी क्या है, ये भी एक IUD मेथड है। और इसमें क्या है कि ये जो मेथड है इसमें हार्मोन्स का रिलीज़ होता है इसमें। तो इसमें क्या है बताया गया कि ऑप्शन ए दिया गया है कि इम्प्लांट्स करवाता है। बी दिया गया है कि कॉपर रिलीजिंग IUD है, कॉपर को रिलीज़ करता नहीं है, क्योंकि कॉपर टी नहीं है ना, इसलिए कॉपर टी नहीं है तो कॉपर क्यों रिलीज़ करेगा। सी दिया गया कि नॉन मेडिकेटेड IUD है, एंड ऑप्शन डी दिया गया कि हार्मोन रिलीजिंग IUD है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs है ये। फोर्थ क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द फिगर गिवन द विलो सोइंग इन अ पर्टिकुलर। तो ये जो फिगर है वो आप सभी जानते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक फिगर है। तो इसमें आपको पहचानना है कि इसमें किया क्या गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि ओवेरियन कैंसर को दर्शा रहा है ये, बी दिया गया है कि यूटेराइन कैंसर है, और सी दिया गया है कि ट्यूबेक्टोमी है, और डी दिया गया है बेसेक्टोमी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है। इसमें होता क्या है कि फैलोपियन ट्यूब को रिमूव या इसको टाई कर दिया जाता है थ्रू द कट बाय द एब्डोमिन एंड वजाइना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सर्जिकल मेथड है और इसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव या टाई कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा जो मेथड है इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आगे देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू है इसमें कि कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मैच कराना है। तो ए दिया गया है इसमें पिल्स का क्या काम है कि प्रिवेंट करती है, पिल्स जो होती है वो प्रिवेंट करती है द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। नहीं, ये पिल्स जो है वो प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन को, यानी ए का थर्ड हो जाएगा, यानी ओव्यूलेशन को ये नहीं होने देती है। जबकि बी कॉन्डम क्या करता है, प्रिवेंट्स द स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी ए का सेकंड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सी इसमें क्या है, बेसेक्टोमी में क्या होगा कि फोर्थ इसमें सीमन जो है वो कंटेन कर नहीं किए रहेगा स्पर्म्स को, यानी सीमन जो है वो स्पर्म लेस होगा। और डी में क्या होगा कि कॉपर्टी का क्या काम है कि प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांट नहीं होने देगा एम्ब्रियो को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए। अगला है 6 एमसीक्यू जिसमें कि मैच कराना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो यहाँ पर जो ART टेक्निक्स दी गई हैं, ICSI है, IUI है, IUT है, GIFT, गिफ्ट है, जिफ्ट है। तो इसमें बताना क्या है कि होता क्या है। जैसे जिफ्ट का आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो डोनर वुमन जो है, जो ऐसी वुमन को यानी रेसिपिएंट वुमन को देगा जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और ICSI में क्या है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमन इंजेक्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ICSI का थर्ड, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय द डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द। और ऑप्शन बी जो इसका बी है, IUI का फर्स्ट हो जाएगा कि आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द वजाइना और यूटेरस। जबकि सी IUT का होगा फिफ्थ, यानी ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूटेरस। और डी का सेकंड हो जाएगा जिफ्ट, जिसमें कि ओवम का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम अ डोनर टू रेसिपिएंट फैलोपियन ट्यूब। और जिफ्ट होगा ई, इसका होगा फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो आगे इसके जो हैं ये MCQs के बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके असर्शन वेस्ड हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पे 7th असर्शन है कि कॉपर टी एंड कॉपर 7 डू नॉट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। और रीज़न दिया गया कि हार्मोन्स रिलीज बाय देम अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इफ़ असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो कॉपर टी एंड कॉपर 7 डू नॉट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, लेकिन रीज़न इसका दिया गया कि हार्मोन्स रिलीज बाय देम अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी। नहीं, कॉपर टी और कॉपर 7 जो होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करते हैं। तो जब हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करते हैं तो ये स्पर्म की हार्मोन्स के द्वारा स्पर्म की मोटिलिटी को ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, क्योंकि कॉपर को रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करते हैं। इसमें असर्शन 8 है कि HIV इन्फेक्शन कैन बी अवॉइड टू यूज़ ऑफ कॉन्डम। सही बात है कि ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है
और बैरियर है, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर है जो कि HIV के इन्फेक्शन को रोकता है, क्योंकि कॉन्डम जो है वो सीक्रेट, रीज़न दिया गया कि कॉन्डम सीक्रेट करता है एंटीवायरल इन्फेक्शन, इंटरफियरेंस नहीं, ये सही नहीं है। कॉन्डम कुछ भी रिलीज़ नहीं करता है। तो इसका जो रीज़न है, जो इसका ऑप्शन है कि इफ़ द असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। 9th असर्शन दिया गया है कि कॉपर टी इज़ एन अफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन अ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, कि कॉपर टी जो है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए ह्यूमन फीमेल्स में। लेकिन इसका रीज़न दिया गया है कि, और रीज़न इसका क्या दिया है कि कॉपर टी प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अपवर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो कि कॉपर टी जो है वो प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अपवर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। नहीं, रीज़न इसका सही नहीं है। पैसेज को प्रिवेंट करता है, लेकिन ये वेजाइना से हो तो ये पहले से ही एक विद इन यूटरस इसको इस तरह से लगाया जाता है इन द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका रीज़न, इसका जो ऑप्शन है वो होगा कि असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको ये MCQs असर्शन के कलेक्शन अच्छा लगा होगा। तो आगे के वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।